लोग इस सिस्टम में मेरे साथ बने हुए हैं। तो इस सिस्टम में हमने आपको एक जानकारी देने का प्रयास किया सबसे पहले कि जो लोग मीटिंग नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो मार्केटिंग नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो फॉलोअप नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो लिस्टिंग नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो लर्निंग नहीं करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम शुरुआती दौर में जुड़ते हैं तो क्या एक साथ इतना सारा काम करना होता है? डेफिनेटली आपका जवाब होता है, या मेरा जवाब होता है, या किसी भी अच्छे सीनियर का जवाब होता है नो। तो आखिर शुरुआती 30 दिन में हम क्या करें? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे टॉपिक में कि आखिर शुरुआती 30 दिन में हम क्या करें कि हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और 99% ये गलती करते हैं, मैं श्योर आपसे बता रहा हूं 99% ये गलती करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और 30 दिन वही गलती नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को अगर आपने फॉलो कर लिया तो निसंदेह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और लोग गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति से आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास आप गए, उसको प्लान दिखाया, उसके बाद उसने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, 2-4-5 का प्रोडक्ट भी ले लिया। अब उसका जो उसका एक्साइटमेंट का लेवल होता है, जो उसका टेम्परामेंट होता है, वो इतना ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि वो फटाफट दौड़ लगाता है और अपने सभी दोस्तों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने मिलने वालों के पास, दूध वाले के पास, सब्जी वाले के पास, ठेले वाले के पास, खोमचे वाले के पास, कहीं कुछ खा रहा है तो वहां भी, और चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू कर देता है कि मैंने सेक्टर ज्वाइन कर लिया, मैंने आईएमसी ज्वाइन कर लिया, मैंने आईएमसी ज्वाइन कर लिया, तुम भी इसको कर लो। लेकिन क्या होता है? रिजल्ट उसका 0 होता है, रिजल्ट उसका 0 होता है, और 2-4 लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो काम नहीं करते हैं, और 30 दिन बाद 60 दिन बाद वो नेगेटिव होकर घर में बैठ जाता है, बोलता है कुछ होता जाता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? ऐसी गलती अक्सर लोग करते हैं। तो वहां पर आपका ये दायित्व है, जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने जाते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद, प्रोडक्ट खरीदवाने के बाद, सबसे पहले उसको ये बताइए कि भैया तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। 30 दिन का जो पीरियड होता है, उस 30 दिन के पीरियड में जो एक्टिविटी वो करेगा वही एक्टिविटी उसका भविष्य तय करेगा। आपने सुना होगा ना कि वो पूत के पांव जो है पालने में दिखाई दे देते हैं। उसी तरीके से यहां भी अगर वो व्यक्ति सही तरीके से काम करेगा तो निश्चित तौर पे भविष्य में वो सर्वाइव कर जाएगा। और अगर वो गलत तरीके से काम करेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करेगा, टेम्परामेंट में लोगों को समझाना स्टार्ट कर देगा, तो निश्चित तौर पे वो फेल होने वाला है। तो आप समझिए 30 दिन में करना क्या है। 30 दिन में केवल इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। आपको घर से नहीं निकलना, कहीं भी कोई फायदा नहीं है निकलने से, क्योंकि आप जिसके पास भी जाओगे उल्टा आप उसको समाप्ति ही करके आओगे, फायदा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाय द वे उसने रिलेशन में आपसे ज्वाइन भी कर लिया तो भी काम नहीं करेगा, 100% आप समझ लीजिए। तो इस 30 दिन के पीरियड में आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लान देना सीखना है। 30 दिन के पीरियड में कोई नहीं मिलता है, अपनी वाइफ को प्लान दीजिए, बच्चों को प्लान दीजिए, 1 बार प्लान दीजिए, 2 बार प्लान दीजिए, 4 बार प्लान दीजिए, 6 बार प्लान दीजिए, 10 बार प्लान दीजिए, 20 बार प्लान दीजिए, 25 बार प्लान दीजिए। जैसे कभी आप लोगों ने तबला या हारमोनियम जीवन में कभी अगर बजाया हो तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि तबला में एक बता दिया जाता है कि एक लय है, और जो गुरुजी होते हैं वो बता देते हैं। अब उसके बाद आप भी उसको बजा लेते हैं, लेकिन क्या उससे गाना बज जाता है? अगर हारमोनियम की बात करें, सब लोग, तबला तो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, हारमोनियम सब लोग जानते हैं, सारे गामा होता है सब लोग जानते हैं। अब सारे गामा में गुरुजी ने आपको बता दिया कि ये सा का बटन है, ये रे का बटन है, ये गा का बटन है, ये मां का बटन है, ये मध्यम लगेगा, ये उत्तम लगेगा, तो क्या आप बजा लेंगे? क्या कोई गाना बजा सकता है? नहीं बजा सकता है। उसके लिए क्या करना होता है? उंगलियों की बराबर प्रैक्टिस करनी होती है, और बराबर प्रैक्टिस करने के बाद हर लय को पकड़ना होता है। तब जाके आप सीख पाते हैं कि हम तबला कैसे बजाएं और सुर में कैसे बजाएं। एक होता है बेसुरा बजाना कि एक व्यक्ति बजाएगा और आपके कान में, सर में दर्द होने लगेगा, और एक होता है सुर में कि आप बिल्कुल मुरीद हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, इसने कितना शानदार बजाया। तो ये जो चीज है सुर में बजाने वाला बात, ये कहां से आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो उसी तरीके से यहां भी आपको बराबर प्लान पे फोकस करना है, प्लान प्रैक्टिस करना है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार, 100 पन्ने लिख डालिए, घर ही में बैठे बैठे लिख डालिए।
अब आपको क्या हुआ, प्लान पे पकड़ मजबूत हो गई। इसके सिवा आपको क्या करना है, प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है उस प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना है। भाई पेस्ट करना शुरू कर दिया, चाय पत्ती लेना शुरू कर दिया। कई लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ले लेते हैं, बोलते हैं पिछला सामान खत्म हो जाए उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ना भैया, पिछला किनारे कर दो, इसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये 30 दिन का पीरियड तुम्हारे लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। और इस 30 दिन के पीरियड में अगर तुमने प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं लिया तो तुम जीवन में किसी को समझा भी नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, पेस्ट का रिजल्ट लेना है। जो पिछला पेस्ट है उसको ताक पर रख दीजिए, जो चाय पत्ती है उसको डब्बे में बंद रहने दीजिए। आप जो इस कंपनी में जुड़े हैं, इस कंपनी की चाय पत्ती का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, इस कंपनी के पेस्ट का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, इस कंपनी के ब्रश का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, इस कंपनी के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इस कंपनी के ड्रेस को पहनना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि चाय पीने से क्या हो रहा है, पेस्ट करने से क्या हो रहा है, ब्रश करने से क्या हो रहा है, हेयर ऑयल लगाने से क्या हो रहा है, साबुन लगाने से क्या हो रहा है। 30 दिन में यही काम करना है, अपने ऊपर ही एजुकेशन पे खर्च करना है, अपने ऊपर ही टेस्ट करने पे खर्च करना है, क्योंकि दूसरे के किंवदंतियों को सुन के आप बहुत ज्यादा फील्ड में बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपने बारे में जो आपको महसूस होगा वो आप बखूबी लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, बराबर जितनी भी मीटिंग्स होती है, चाहे जूम पे मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो कोई आसपास में, चाहे कोई ग्रुप मीटिंग हो, चाहे कोई आसपास में ऐसी मीटिंग हो रही हो जो आपके ऑफलाइन ने ऑर्गेनाइज की हो, तो उस तरीके के हर मीटिंग को अटेंड करने का प्रयास करिए। उसके सिवा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने का प्रयास करिए। केवल अपनी कंपनी को मत समझिए, डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप समझिए कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग 1996 में यहां स्टार्ट हुआ, कैसे इसका स्वर्णिम इतिहास स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाले 20 साल में इसका क्या भविष्य होने वाला है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य अच्छा होगा, तभी आपकी कंपनी का भविष्य अच्छा होगा। जब आपकी कंपनी का भविष्य अच्छा होगा तब आपका भविष्य अच्छा या बुरा हो सकता है। तो उस चीज को भी अपने को समझने की जरूरत है कि हम जिस सेक्टर में हैं उस कंपनी का भविष्य कैसा होने वाला है, उस सेक्टर के बारे में क्या क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये उसको सीखना होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, उसको सीखना, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, उसको सीखना, गूगल पे सर्च करके सीखना, कुछ किताबें पढ़ना, किताबें मंगवा लेंगे, वो बता देंगे आपको कौन कौन सी किताबें होती हैं, वो किताबें ले लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से धीमे 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 आप 30 दिन के अंदर में अपने आप को तैयार करिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां ये नहीं है कि आपके लोग तैयार होंगे कि नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो तैयार हो जाए तब मैं जुड़ूंगा। अरे भाई पहले तू तो तैयार हो जा, सबसे पहले आप तैयार हो जाइए, सबसे पहले आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। जब आपकी तैयारी, आप किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। जीवन में कभी आपने डायरेक्ट सेलिंग को सुना नहीं है, जीवन में कभी उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया नहीं है, जीवन में कभी किसी कंपनी के विषय में लोगों को बताया नहीं है, और अब आप वही काम करने जा रहे हैं जो जीवन में कभी आपने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है, और उसके लिए ये शुरुआती जो 30 दिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। और इस 30 दिन के अंदर में आप अपनी नींव को बहुत मजबूत कर लेते हैं। जैसे एक मकान बनाते समय दीवारें कैसी होंगी, उसके ऊपर हम प्लास्टर कैसा लगाएंगे, उसके ऊपर पुट्टी रंग कैसा चढ़ाएंगे, वो सब बात की बात है। पहले पिलर तो खड़ा हो, पहले नींव तो मजबूत हो, पहले 30 दिन उसी में लगिए। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, जो टिप्स हमने आपको दिए, अगर आप इसको बखूबी अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका सफल हो जाएगा। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट।